नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को अपने एक सुंदर से पौधों के साथ में अपने कालंचों के बचे हुए कलर दिखाना चाहती हूँ। किस तरह से मेरे पास उनका जो है एक कलर बच गया है। मतलब पहले के जो कलर थे, मैं सोच रही थी मेरे पास सारे ही कलर ख़त्म हो गए और सिर्फ रेड ही रेड मेरे पास रह गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से जो कटिंग लगाने के हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं। कि कहीं भी कोई टुकड़ा मिला तो आप फेंको मत, उसको कहीं ना कहीं उसको खोस के रख दो, लगा दो। लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो भी अच्छी बात, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो उसके लगने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ ये देखिए कि मेरे पास 2 कलर बच गए हैं। मुझे तो लगा कि सेम सेम कलर हैं, फिर भी जब तक पॉट होते हैं थोड़ी सी मिट्टी रहती है मेरे पास रेडी, मैं भर के रख देती हूँ। तो उससे मैं ये रहता है कि मेरे को कोई भी कटिंग निकलती है और किसी भी चीज़ की कटिंग को फेंकने से पहले मैं उसको सोचती हूँ फेंकूँ या नहीं फेंकूँ, चलो कहीं लगा देते हैं। तो लगा देने से क्या हुआ कि दोस्तों मेरे पास 2 कलर कालंचों के और रह गए हैं। 4-5 कलर थे, पिंक भी था, एक लेमन येलो था, तो वो तो मुझे कहीं पे नहीं दिखा। और इसको मैं जो लेमन येलो निकलेगा ऐसा सोच रही थी, ये वाइट निकला है। तो इस तरह से ये वाइट का एक बच गया है। देखेंगे तो अभी कली बन रही है, लेट खिला है। ये किसके बीच में लगा हुआ है देखिए ना, कैक्टस है, कैक्टस के साथ में इसको मैं लगा दी थी। और इसमें 3-4 वो भी थे, हमारे अडेनियम के बीज भी डाल दी थी मैं। तो वो सब हैं और कुछ घास फूस निकल आ जाते हैं, तो उस बीच में ये लगा हुआ है और बाकायदा खिल भी गया। और कैक्टस है तो मैं इसमें ज़्यादा खाद पानी कुछ भी नहीं देती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे ही स्थिति में रहते हैं जैसा अपने हिसाब से ग्रो लेते रहते हैं और अच्छा दिखता है। तो इसे लगा दी हूँ, इनको खाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और मैं देती भी नहीं हूँ। साइड में है, चलो रखा है। और एक जो दूसरा कलर बचा है ये ऑरेंज है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऑरेंज कलर। और इसको मैं पता नहीं कैसे, ये एक ही प्लांट था। अच्छा, इसमें मैं 3 कटिंग लगाई थी। कटिंग फेंकने की जगह मैं ऐसा लगा दी थी, आपको दिख रहा होगा। तो एक ये है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये है और एक ये है। अब एक ही साथ रहे होंगे, ये किसी गमले में सूख रहे होंगे, तो मैं सेव करने के लिए इसको इस छोटे से पॉट में लगा दी। इसमें ज़रा सा ही मिट्टी है। ये 5 इंच का पॉट है, 5 इंच इसका एरिया खुला हुआ है और ये 6 इंच की गहराई है। तो देखिए ऑरेंज कलर का है। देखिए अब ये मेरे पास रह गया, अब इसको मैं एक से बढ़ा लूँगी। जितने पौधे हैं इनसे मैं अब कई पौधे तैयार कर लूँगी। तो ये है फ़ायदे, मतलब फेंकने की बजाय लगाने के। अगर मैं रेड कलर का ही है बोल के सबको फेंक देती, और कुछ तो बहुत सारे मैंने बांट दिए, पूरे टोकना भर भर के खिल रहे हैं मेरे पड़ोसियों के यहाँ, क्योंकि वो उसमें बड़े पॉट में लगा दिए हैं। तो रेड कलर उनको दी थी, बोले रेड है, फिर भी बोले दे दीजिए। और लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। उनके पास लोकल था और मैं इस वैरायटी की उनको रेड कलर दे दी, जो मेरे पास खिल रहे हैं काफ़ी तादाद में। तो इस तरह से अभी मेरे पास ये 2 कलर और हो गए और मैं इनसे अनेक पौधे बना सकती हूँ। इससे एक है भी, इससे तो 2 बन ही जाएगा। कट करके इसको निकाल के लगा दूँगी खिलने के बाद में, और इनसे तो कई पौधे बन जाएंगे दोस्तों, 5-7 पौधे तो आराम से बन जाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करते हैं। और आप सोचते भी होंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कटिंग को फेंकने की बजाय लगा दो लगा दो, अरे कितनी कटिंग लगाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वैरायटी में जो हमारे पास ख़त्म होते रहते हैं, तो वो अगर बच जाता है तो इतनी खुशी होती है दोस्तों, जितना जतन करके आप लगाते हैं उससे ज़्यादा खुशी ऐसे जो पौधे हमको मिलते हैं और बच जाते हैं तो उनसे जो खुशी होती है उसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ होता ही होगा और आप इस खुशी को महसूस करते होंगे। बस दोस्तों एक छोटा सा ही क्लिप था, छोटी सी वीडियो बनाई हूँ। अगर अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि कहीं भी फेंकने की बजाय उसको लगा दीजिए, और नहीं तो किसी को देने के तो काम आएगा। कई पौधे प्रेमी होते हैं जो ले नहीं पाते, या जिनको शौक़ रहता है और आपके गार्डन में आते हैं, देखते हैं, तब उनको लगता है कि हमको ये पौधा मिल जाएगा क्या। उस समय आप उनको तुरंत उठा के दे सकते हैं कि हाँ ये पौधा आप ले जाइए। और यहाँ पर कुछ ये हैं मेरे पास एलोवेरा की वैरायटीज़, इनको मैं अलग कर दी। एक साथ थे तो इनको मैं सेपरेट कर दी हूँ और इस तरह से अलग अलग गमले में लगा दी हूँ। सिरामिक में लगा हुआ है और 2 इस तरह से। इसमें बेबी भी आना शुरू हो गया, बेबी पप्स आ गए हैं देखिए। तो इस तरह से ये चल रहे हैं दोस्तों।
यहाँ पे हल्की छन के धूप आती है, तो इस तरफ कुछ ऐसे ही पौधे रखे हुए हैं। छन के धूप आती है मतलब काफ़ी धूप आएगा भी दोपहर तक का। इस तरह से शुरू होता है, बाद में यहाँ पे छाया आ जाता है। यहाँ पे कुछ और कलेंचो मेरे जो रेड कलर के खिले हुए हैं, बाद में खिले हैं, उनको भी यहाँ अरेंज कर दूँगी सोच रही हूँ, तो कुछ समय उनके फूल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये रखा हुआ है मेरा कर्ली पिंक जिग-जैग प्लांट। एक यहाँ पर और है हैंगिंग बास्केट में, ये भी एक अलग प्रकार का ही है, बहुत ही सकुलेंट फैमिली का है। ये भी बहुत मोटा है, इसका पत्ता जो है छुएंगे तो बहुत शाइनी रहता है और बहुत मोटा। इसका जो लीफ है वो जेट प्लांट के लीफ की तरह हेल्दी है, पर उससे भी ज़्यादा हेल्दी है। ये ज़्यादा मोटा है, मतलब थिकनेस इसकी ज़्यादा है। तो ये भी यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये है। और इस तरह पर अरेबिकम्स रखे हुए हैं, इनको भी मैं शिफ्ट करूँगी, इसी के लिए काम कर ही रही थी। फिर मुझे लगा आपको न्यू कलर दिखा दूँ मेरे पास किस तरह से बचे और कैसे बचाए। मैंने बचाए नहीं, संयोग से बच गए। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।